हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेर इन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर सेक्शन। आजकल हमको पता है कि कंप्यूटर सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स में, और 20 to 30 मार्क्स इस पर्टिकुलर सेक्शन से जरूर आ रहे हैं। सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस पार्ट। तो जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, डेफिनेटली उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस पर्टिकुलर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, एंड टू अटेम्प्ट एंड गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस सेक्शन। तो इसलिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है जहां पे हमने बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एंड इन रेगुलर इंटरवल्स वी कीप ऑन अपडेटिंग इट। दूसरा है मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन, और जो पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल से तुरंत जुड़ जाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मोटिवेट करते रहिए। तो आज का जो सेशन है, अब आप लोगों की डेट आ चुके हैं। CSIR के SO ASO पोस्ट के लिए डेट्स आने शुरू हो गए हैं, and in the first week of February you most of you all are having your exams। तो उसके लिए उसका जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है कंप्यूटर सेक्शन का, उसको पूरा आज हम सम अप करेंगे। और एक सेशन, आप ये सेशन देख के जाइए। इफ यू हैव नॉट येट डन एनीथिंग, लास्ट मिनट है, अब आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा निकालिए, ये सेशन देख लीजिए, एंड आई एम अश्योर यू that you will get all the questions out of these many questions that I have analyzed and then I have prepared for you all. So let us get started with the session today. तो है हमारा फर्स्ट, हम शुरू करते हैं। Okay, so just hold on, let us start with the session. Fine. ठीक है। CSIR SO ASO कंप्यूटर सेक्शन स्टडी विद अलका कंजवाल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने अभी तक नहीं किया तुरंत कर लीजिए और मोटिवेट कीजिए। अब लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। उन्होंने लिखा है बेसिक नॉलेज एंड फंडामेंटल्स अबाउट कंप्यूटर। इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो लेट अस स्टार्ट। अब जो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन हियर। जस्ट होल्ड ऑन। Fine. Okay. The third generation computer was made up with what? अब हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब्स है, सेकेंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आईसी लिखा होगा तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। और अगर क्वेश्चन में आएगा कि जो चिप्स बने रहते हैं वो किससे बने रहते हैं, तो आंसर होगा सिलिकॉन से, SI सिलिकॉन से बनाया रहते हैं। फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने एक टर्म सुना है फायरवॉल, वो क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? वो हमेशा जब भी आप लोग टर्म सुनेंगे, फायरवॉल, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सब प्राइवेसी के लिए होता है, टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम। ठीक है। सो इट इज अ सिस्टम विच इज डिजाइंड टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, तो डेटा इंटरचेंज हो रहे हैं सोर्स के और डेस्टिनेशन के बीच में, तो सिक्योरिटी का बहुत एक मेन कंसर्न रहता है। तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लिखा रहता है ना कि जब हमको क्या सेफ्टी मेजर करने चाहिए, जब हम ह्यूज अमाउंट का डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, तो आता है कि वी शुड यूज फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? इट इज अ सिस्टम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ हार्डवेयर और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो। फाइन। Dash is an important circuitry in the computer system that directs the operation of the processor। तो प्रोसेसर में एक ALU होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। दूसरा है which directs the operation of the processor, so the answer is option B, that is control unit। So control unit is a very important circuit in the computer system that directs the operation of the processor। Switch
अब ये इम्पोर्टेंट चीज है स्विच। एक जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हमको जब भी कनेक्ट करना होता है नेटवर्क डिवाइसेस को, तब हम स्विच यूज करते हैं, हब यूज करते हैं, मॉडेम यूज करते हैं। तो स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कनेक्ट द नेटवर्क डिवाइसेस। अब देखो कि जो हब है, हब का भी वही काम है। तो स्विच और हब में क्या डिफरेंस है? स्विच है बहुत इंटेलिजेंट, इट इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस। जैसे स्विच के पास कोई मैसेज आता है तो वो देखता है कि ये किस डेस्टिनेशन के लिए, उसी को भेजता है। हब थोड़ा बुद्धू है। हब क्या करता है, एक मैसेज को रिसीव करता है, वो बोलता है कि मैं क्यों मेहनत करूं, सबको भेज दूं, जिसके लिए मैसेज होगा वो खुद पढ़ लेगा। यस, सो हब, व्हाट इज हब डूइंग? इट इज ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो हब को बोलते हैं इट इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। स्विच इज अ यूनिकास्ट, मतलब यूनिकास्ट, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में भेज रहा है। सो दैट इज द व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्विच। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यूज किया था, मॉडेम। मॉडेम क्या है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ये हमारा मैसेज को सेंड करने में हेल्प करता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो जैसे कि जब डिजिटल सिग्नल जब सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजना है तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है नेटवर्क के थ्रू। फिर जब वो मैसेज डेस्टिनेशन में पहुंच जा रहा है तो फिर से वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम डीमॉड्यूलेटर। सो मॉड्यूलेटर इज कन्वर्टिंग द डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, एनालॉग टू डिजिटल। फिर से तो ऐसे याद कर सकते हो, डीमॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, डैड, एनालॉग टू डिजिटल। फाइन। What was the first general purpose electronic computer called? Okay, that is okay, so the options are incorrect here. तो इसका आंसर होगा it is ENIAC, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका आंसर होगा। ये गलती से इसी का ऑप्शन इसमें हो गए, सो दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। सो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सो ये नोट डाउन कर लो, ये बनाया था जेपी एकर्ट एंड मॉचली ने। ओके, एकर्ट, ओके ओके सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन, एकर्ट, एकर्ट एंड मॉचली थे दो साइंटिस्ट, उन्होंने बनाया था। फाइन। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर? तो सबसे छोटा बिट है, बिट मतलब बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट होता है। बिट के बाद आता है निब्बल। ठीक है, निब्बल, वन निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स, वन निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स। फिर आता है हमारा बाइट, फिर बाइट, किलोबाइट, एंड देन बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, gigabyte and petabyte and then exabyte and then zottabyte and gettabyte। ठीक है, अब ये देखिए कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। फाइन। अब 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। फिर हमारा 1 MB इज इक्वल टू कितना होगा, 1024 केबी। तो सब लोग उसके पहले यूनिट से कनेक्टेड है, समझ में आया आपको? फिर 1 GB करेंगे तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। समझ में आया? सो 1024 is 2 to the power of 10. Sometimes it is given in the form of 2 to the power of 10. That is nothing but 1024. Fine. So 1 PB is equal to 1024 GB. 1 exabyte is equal to 1024 PB. 1 zottabyte is equal to 1024 exabyte. तो ऐसा रिलेशन है इंडिविजुअल। तो हमको ये याद होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा क्या है, और सीक्वेंस याद होना चाहिए, बिकॉज दे माइट आस्क यू टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा डिसेंडिंग। छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग है। Which of the following service allows a user to log in into another computer somewhere on the internet? तो इसका एक प्रोटोकॉल है, दैट इज टेलनेट। जब भी हमको यहाँ पे बैठकर कहीं दूसरे लोकेशन में रिमोट लॉग इन करना है तो उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट रिमेंबर कि जब भी हमको अलाउज a user to log in into another computer somewhere on the internet, that is nothing but telnet. The basic architecture of the computer was developed by no one but
जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। सब लोग सोचेंगे, अगर नहीं आता होगा तो सब सोचेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को बोलते हैं, तो शायद वही आंसर होगा। नहीं, सो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन। और चार्ल्स बैबेज जो है उन्होंने एक आइडिया दिया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या दिया था, ही गेव द आइडिया ऑफ डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इज इट फाइन? इज इट फाइन? तो आप लोगों को इतना याद हो गया होगा, तो अभी अभी तक पहुंच गए। तो अभी अगर आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द चैनल, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ स्टडी विद अलका खंडवाल। अभी सेशन आगे बहुत है, सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। While sending the same email to the various people, the dash option is used only when the list of recipient is not to be shared with the other. अब मैं मेल कर रही हूँ, अब मैंने 5 फ्रेंड्स है मेरे, मैंने सबको मेल कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं अंकिता को भेजूं तो फिर दीपिका को नहीं पता होना चाहिए कि मैंने अंकिता को भी भेजा है। तो मैं क्या करूंगी, बीसीसी में करूंगी। 2 में तो अंकिता का ईमेल डाल दिया मैंने, बीसीसी में दीपिका का डाल दिया, सो द बीसीसी बिकम्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। अगर मुझे एक असाइनमेंट भेजना है 100 बच्चों को, और मैं चाहती हूँ कि सबको दिखे कि मैंने किस किस को असाइनमेंट भेजा है, तो आई कैन डू इट इन कार्बन कॉपी। और अगर मैं चाहती हूँ जो मेरे रेसिपिएंट है उनको नहीं पता होना चाहिए कि मैं ये मेल किस किस को भेज रही हूँ, तो मैं हम बीसीसी में करेंगे। बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एसएमटीपी, सिंपल, yes, so the answer is this one, simple mail transfer protocol. SMTP is simple mail transfer protocol। जब भी हम एक ईमेल, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, सिलेबस में लिखा है कि ईमेल के बारे में आएगा, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर अ मैसेज। जब भी हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन में एक मेल भेज रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज एसएमटीपी। अब जब हम लोग भेज रहे हैं, सेंड जब भी आएगा, यू विल टिक एसएमटीपी। अब क्वेश्चन आ गया कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव द मैसेज, टू रिसीव द मैसेज, तो हमारा प्रोटोकॉल आएगा पीओपी। कभी कभी 3 भी लिखा होता है, मतलब वो वर्जन बता रहे हैं। पीओपी मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो हमारे पास इससे 3 क्वेश्चन बन गए, 4 बन गए। What is the full form of SMTP, simple mail transfer protocol? Which protocol is used to send a message, send an email message? SMTP. Which protocol is used to receive a message? POP, post office protocol. Which protocol? What is the full form of POP, post office protocol? और 3 मतलब वर्जन। फाइन, रिसीव के लिए POP, सेंड के लिए SMTP। हर एक ईमेल में 2 पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट। फर्स्ट होता है यूजर नेम एंड दूसरा होता है डोमेन नेम। द फर्स्ट पार्ट इज द यूजर नेम एंड द सेकेंड इज द डोमेन नेम। फाइन, जैसे abc@gmail.com, abc तो यूजर नेम हो गया, gmail.com आपका डोमेन नेम हो गया। What is the name of the character based addressing system? Very very important, DNS, domain name system। फाइन, कैरेक्टर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम है डोमेन नेम सिस्टम। एक नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम होता है, वो है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग, दैट इज नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईपी एड्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैंने रिसेंट पेपर में एनालाइज किया है। जब हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं, तो आईपी एड्रेस इस फॉर्म का होता है कि 4 पार्ट होते हैं ऐसे, ठीक है, और 4 पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट्स। अब जो ये है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये पार्ट है। ये 8 बिट्स का है, फर्स्ट वाला 8 बिट्स है, सेकंड भी 8 बिट्स है, तो टोटल कितने हो गए ये 32 बिट्स। 32 बिट्स मतलब कितना हो गया, 4 बाइट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट बोला था, तो 4 बाइट कितने हो जाएंगे, 32 बिट्स। अब इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत केयरफुली सुनिए। अब ये जो मैं पार्ट बोलने वाली हूँ, जो ये चारों पार्ट है ना, जो ये है, इसका वैल्यू हो सकता है 0 से लेकर 255 के बीच में, इसका वैल्यू भी 0 से 255 के बीच में, इसका भी 0 से 255 के बीच में, इसका भी 0 से 255 के बीच में ही होगा।
इससे अगर वो लोग क्या दे रहे हैं आजकल क्वेश्चन, दे आर गिविंग यू 4 ऑप्शंस, और एक ऑप्शन में ऐसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू 224.256.0.254। अब वो बोलेंगे, और दूसरा सही, दूसरे सब में सही रहेगा कि 101.101.1.2 ऐसा कुछ होगा। अब जिसमें भी किसी भी पार्ट में अगर 255 से ज्यादा आ रहा है वो हमारा इनवैलिड आईपी एड्रेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड आईपी एड्रेस, ऐसा आ रहा है। तो मेरे 4 सेक्शन जो है वो 0 से 255 तक के वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। This is very, very important. After you give your exam, definitely give me a comment on the chat box कि ये वाला क्वेश्चन आया था। Very, very important. ROM, read-only memory. It is needed for storing an initial program that is known as the bootstrap loader, जो कि बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और रोम है जो कि इट इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम दैट इज नोन एज द बूटस्ट्रैप लोडर। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट ये भी दे रखा है सिलेबस में। तो फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है, .docx। अगर हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उस फाइल को देखो, राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो देखेंगे कि उसका एक्सटेंशन .docx होता है। अगर कोई पावर पॉइंट फाइल है, उसका एक्सटेंशन है पावर पॉइंट फाइल का तो .pptx। अगर कोई एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल ये आया था अभी रिसेंट एग्जाम में, .xlsx। एकदम ध्यान देने हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स में, यू डेफिनेटली नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स। डॉट मैट्रिक्स, डिस्क जेट, इंक जेट, लेजर, ये सब क्या है, ये टाइप ऑफ प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैनर को लोग सोचते हैं आउटपुट है, बट इट इज एन इनपुट डिवाइस। जो हम OCR, OMR ये सब करते हैं वो भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ध्यान से देना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, और जो ये वर्ड, एक्सेल, एक्सेस ये सब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा गेम्स होते हैं, कोई हम म्यूजिक प्ले करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन है, जो हमारे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि जिसके बिना कंप्यूटर रन ही नहीं होगा। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन में आ सकता है लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट लिनक्स है, एंड देन just you have to remember all these things. Fine. अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था, उसमें है वर्ड के क्वेश्चंस आएंगे तो शॉर्टकट पता होना चाहिए। जब हम ये है कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक आपको क्या क्या शॉर्टकट याद होने पड़ेंगे। कंट्रोल+A मतलब सिलेक्ट ऑल। जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो एक वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन कर दो, उसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दो फ्रॉम द इंटरनेट, जस्ट कॉपी अ स्टोरी। उसके बाद साथ साथ में करते रहो। कंट्रोल A, सच में सिलेक्ट ऑल हो रहा है पेज में वो चेक करो। कंट्रोल B, अगर किसी कंटेंट को हमने बोल्ड करना है तो कंट्रोल B हो जाएगा। अगर हमको कॉपी करना है तो कंट्रोल C, पेस्ट करना है तो कंट्रोल V, कट करना है तो कंट्रोल X। अब कॉपी पेस्ट क्या होता है, अगर जैसे आई एम सॉरी मैंने लिखा, अगर मुझे 1000 टाइम्स आई एम सॉरी लिखना है तो मैं कॉपी करूंगी और पेस्ट करती रहूंगी कंट्रोल V, तो वो 1000 टाइम आ जाएगा। मगर अगर हमको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ मुझको यहाँ नहीं नीचे पेस्ट करना था, मैंने गलती से ऊपर टाइप कर दिया, तो उसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल X मतलब कट कर दूंगी उस लोकेशन से, और जहां मुझे चाहिए मैं पेस्ट कर दूंगी। कंट्रोल+D यूज टू एक्सेस द फॉन्ट प्रेफरेंस, विंडो के लिए यूज होता है ताकि हम लोग ये सबको एक्सेस करें, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल के लिए। कंट्रोल+E क्या करते हैं, टू अलाइन द आइटम टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो कंट्रोल E। F के लिए किस लिए यूज करते हैं, अगर हमको किसी पर्टिकुलर कंटेंट को फाइंड करना है तो कंट्रोल F। कंट्रोल G, अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाना चाहते हैं, गो टू के लिए। H मतलब रिप्लेस, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने गलती से इंडिया आई कैपिटल लिखना था मगर मैंने सब जगह आई स्मॉल कर दिया, अब मेरे डॉक्यूमेंट में इंडिया 100 बार आ रहा है, अब मैं 100 बार थोड़ी ना इंडिया इंडिया ढूंढती रहूंगी। मैं कंट्रोल+H करूंगी, उसमें ऑप्शन आएगा कि
कि क्या सर्च करना है, तो मैं इंडिया ये वाला कर दूंगी, एंड रिप्लेस विथ का बटन आएगा, उसमें मैं इंडिया टाइप कर दूंगी, तो जितने भी इंडिया है उस डॉक्यूमेंट में वो ठीक हो जाएंगे। फाइन। कंट्रोल प्लस आई फॉर डूइंग इटैलिक्स, इटैलिक्स करने के लिए कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई, हमको पता है कि लेफ्ट राइट अलाइन, अलाइनमेंट में होते हैं ना, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन जस्टिफाई, तो जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक के लिए यूज होता है, जब के को कंट्रोल के साथ यूज करो तो हाइपर लिंक है। एल मतलब अलाइन टू द लेफ्ट। कंट्रोल प्लस ई किस लिए था, सेंटर के लिए था ना। कंट्रोल प्लस एम इंडेंटेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। डू प्रैक्टिस अलोंग विथ व्हेन यू आर रीडिंग, साथ साथ में वर्ड डॉक्यूमेंट में करते रहो, तब ध्यान रहेगा, अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तब नहीं रहता है। अगर एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल प्लस एन कर दो, एंड इफ यू वांट टू ओपन द डायलॉग बॉक्स दैट यू वांट टू ओपन, किसी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ कर दो। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए। कंट्रोल प्लस क्यू, it is used to align the paragraph. Okay, so just see, ये लेफ्ट में है, एंड इट्स कंट्रोल प्लस आर टू द राइट। कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए है। कंट्रोल प्लस टी इज फॉर क्रिएटिंग हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी है। यू है अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस वी है पेस्ट के लिए, हमने पढ़ लिया था। अगर हमको क्लोज द करंट ओपन डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है। फॉर पावर पॉइंट ऑल्सो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज ही होता है। कंट्रोल प्लस एक्स कट। कंट्रोल प्लस वाई पैनिक बटन कंट्रोल प्लस जेड को पैनिक बटन बोलते हैं, जब हम लोग बाई चांस गलती से हमने डिलीट कर दिया और हमने बोला अरे सारा कंटेंट चला गया, तो हम कंट्रोल प्लस जेड जल्दी करते हैं ना, इट इज नोन एज द पैनिक बटन। सो इट इज यूज टू गेट बैक द डिलीटेड आइटम। और कंट्रोल प्लस वाई, अगर हमको एक पर्टिकुलर एक्शन को फिर से करना है, रीडू करना है, तब कंट्रोल प्लस वाई होगा। कंट्रोल प्लस वाई इज रीडू, कंट्रोल प्लस जेड इज अनडू। फाइन, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब आगे है ओपन करने के लिए, तो पढ़ लिया था। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, सेव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कट कॉपी पेस्ट। सिलेक्ट ऑल, ए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। डिक्रीज, अगर मुझे फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट करूंगी तो डिक्रीज हो जाएगा, कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट करूंगी तो इंक्रीज हो जाएगा। सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल है, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर है, कैंसल करने के लिए एस्केप है, अनडू के लिए ये है, रीडू के लिए ये है। वेरी इजी। जूम मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस डब्ल्यू है। स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस है। रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी है। तो ये देखना करके ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। अब पावर पॉइंट के बहुत सारे तो कॉमन है। कंट्रोल प्लस टैब को एक साथ दबाते हैं तो जितने भी ओपन प्रेजेंटेशन है उसके बीच में हम स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन अगेन फॉर न्यू प्रेजेंटेशन। ओ ओपन एंड एग्जिस्टिंग। कंट्रोल प्लस क्यू सेव एंड क्लोज अ प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू तो बस क्लोज कर रहा था, कंट्रोल प्लस क्यू सेव एंड क्लोज। कंट्रोल प्लस एस सेव अ प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस वाई यू नो दैट रिपीट लास्ट एक्शन, दैट इज अनडू। एंड कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज अ प्रेजेंटेशन। फिर कंट्रोल प्लस जेड अनडू एन एक्शन। कंट्रोल प्लस एफ सर्च। कंट्रोल प्लस F1 जो रिबन नहीं होता है कि फाइल इंसर्ट ये सबको हाइड करने के लिए भी कंट्रोल प्लस F1, अगर हाइड हो गया तो वापस लाने के लिए भी कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू। ऑल्ट प्लस F2 सेव एज डायलॉग बॉक्स। ऑल्ट प्लस F फॉर ओपन फाइल टैब। ऑल्ट प्लस ए, नाउ अगेन इट इज ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट के साथ क्या क्या हो रहा है देखते हैं। एनिमेशन टैब में जाना है तो ऑल्ट प्लस ए। ऑल्ट प्लस जी से डिजाइन टैब में जाओगे। ऑल्ट प्लस एच से होम टैब में जाओगे। ऑल्ट प्लस के से ट्रांजिशन में। ऑल्ट प्लस एन से इंसर्ट में। ऑल्ट प्लस क्यू गो टू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू बॉक्स में। ऑल्ट प्लस आर रिव्यू में जाओगे। ऑल्ट प्लस एस से स्लाइड शो टैब में जाओगे। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू व्यू, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अलग है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू अलग है। ऑल्ट प्लस एक्स एड इन टैब में। ऑल्ट प्लस वाई हेल्प टैब में। ऑल्ट प्लस वाई इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस ए तो सिलेक्ट ऑल। टैब मतलब अगर हमको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में जाना है तो टैब।
शिफ्ट प्लस टैब मतलब प्रीवियस ऑब्जेक्ट में जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब, होम में फर्स्ट स्लाइड में जाने के लिए होम, एंड में गो टू द लास्ट स्लाइड, पेज डाउन पेज अप होते हैं ना इन योर कीबोर्ड, जस्ट चेक नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए पेज डाउन, गो टू द प्रीवियस स्लाइड, पेज अप. सो ऑल दीज आर द थिंग्स. ओके, वेयर कंट्रोल प्लस अप से क्या होता है, किसी स्लाइड अप इन द प्रेजेंटेशन, अगर किसी पर्टिकुलर स्लाइड को तुमको लगा ये तो स्टार्टिंग में जानी चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो कर देंगे, वो पहले चली जाएगी, है ना. बोल्ड कॉपी, कंट्रोल प्लस डू डुप्लीकेट करने के लिए, कंट्रोल प्लस ई सेंटर करने के लिए, आई इटैलिक्स के लिए, जस्टिफाई के लिए जे, कंट्रोल प्लस के, देखो ऑल्ट प्लस के अलग था, कंट्रोल प्लस के इज फॉर हाइपरलिंक, वर्ड में पढ़ा था. लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल, कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, यहाँ पे न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तो. राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस टी इज फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. अब ये स्प्रेडशीट मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द बॉक्स. हर एक बॉक्स को सेल बोलते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर एक सेल का एक सेल एड्रेस होता है, फाइन. और हर एक फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है. दीज आर द शॉर्टकट्स, बहुत सारे कॉमन है. कंट्रोल प्लस जेड सेम है, वी एक्स सेम है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज के लिए ही है, F12 सेव एज के लिए है, कंट्रोल एस, ये सब सेम है तीनों में. टैब ऑटो कंप्लीट द फंक्शन के लिए हम लोग टैब करते हैं. F4 साइकिल थ्रू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द रेफरेंस टाइप, कंट्रोल प्लस ये वाला एरो, ठीक है, टॉगल बिटवीन डिस्प्लेइंग सेल वैल्यूज, कंट्रोल प्लस ये वाला इंसर्ट द फॉर्मूला ऑफ द अबव सेल इनटू द करेंटली, जैसे ऊपर के सेल का ही फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस ऐसे डैश. कंट्रोल प्लस F1 सेम है जो हमारा ये एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में तीनों में है कि अगर रिबन को हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस F1, वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस F1. कंट्रोल प्लस टैब मतलब हमको बहुत सारे ओपन एक्सेल विंडो है उसमें स्विच करना है तो कंट्रोल प्लस टैब. अगर प्रीवियस शीट में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए, कंट्रोल प्लस F फाइंड के लिए, होम से फर्स्ट सेल जो हमारा करंट रो है ना, फर्स्ट रो जो भी होगा उसके फर्स्ट सेल में हमारा कंट्रोल, अगर हम होम क्लिक करेंगे तो, अगर कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो फर्स्ट सेल जो हमारा फर्स्ट सेल है मतलब उसकी सेल एड्रेस क्या है, A1, ठीक है, रो A1, तो फर्स्ट वाले सेल में वो चला जाएगा. कंट्रोल प्लस एन मूव टू द लास्ट यूज्ड सेल ऑफ द करंट वर्कशीट, जो हमारी वर्कशीट है उसका लास्ट सेल में चला जाएगा. अगर when you want to insert new worksheet, use these keys together, alt shift F1, shift plus F3, shift plus F5. When you press this it will open the search box. F11 से क्या हो रहा है, control plus shift plus इससे क्या हो रहा है, you can enter the current time. So let me show you, then it will bring more clarity to you. Okay, just hold on, let me show you once. तो आई थिंक देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. मैं क्या बोल रही हूँ कि जब आप लोग करोगे ना तो क्या करना है, लेट मी शो यू. क्या बोल रही हूँ कि एक जैसे ये मैं जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, जैसे मैंने ये एक्सेल का विंडो खोल दिया, ठीक है. अब मैं यहाँ पे जैसे ये बॉक्स है A1 है ना, ये A1 है मतलब ये हमारा सेल एड्रेस है. ये पर्टिकुलर सेल एड्रेस क्या है, ये F कॉलम में है और 6th रो में, तो इसका सेल एड्रेस F6 है. अब मैं बोल रही हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट और कोलोन मैंने दबा दिया तो अभी का टाइम आ गया 9:03 PM. ओके, सो दैट इज जब हम लोग वो साथ साथ करते रहेंगे दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी, फाइन. अब मैं जैसे alt shift F1, okay, alt shift F1, let us do this one. और जैसे मैंने यहाँ पे alt shift F1 कर दिया तो not turn, just hold on. okay, अब जैसे मैंने कंट्रोल प्लस कंट्रोल एंड कोलोन कर दिया, सो अभी का डेटा आ गया. सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, फाइन. तो साथ साथ में करते रहेंगे
then you will get that clarity. Is it fine? Okay. So now the next one is control plus colon. Use the key to enter the current date. Control plus K hyperlink से related है. F G B F2 F5 F7 क्या कर रहा है? कंट्रोल प्लस आई इटैलिक्स कर रहा है. कंट्रोल प्लस स्पेस टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम. शिफ्ट प्लस स्पेस एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करने के लिए. कंट्रोल प्लस डब्ल्यू टू क्लोज द डॉक्यूमेंट. कंट्रोल प्लस एच टू फाइंड एंड रिप्लेस. कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन वाई जेड तो हमको पता ही है. तो ये सब शॉर्टकट्स देखना. प्रिंट करने के लिए न्यू के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस राइट एरो से क्या होता है. सो दिस अगेन जो अंडू है, पैनिक जो बटन मैं बोल रही हूँ, या मैं बोल रही हूँ कि कंट्रोल प्लस वाई क्या है, कंट्रोल प्लस के क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द ओवरऑल जो आपके जो CSIR SOASO है. तो आप ये पूरा सेशन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. एंड जस्ट व्हेन यू आर डन विथ योर एग्जाम, डेफिनेटली लेट मी नो and how was your exam, and just ask your queries. And thank you and all the very very best for your exam. Let's hope that we meet again soon. Till then, take care of yourself and God bless you all. Bye bye everyone.